चलिए, आप सबका बहुत धन्यवाद और आप सबको भी दिवाली दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है भारत के गोरखाओं के लिए आज का ये दिन बहुत हिस्टोरिकल था। मुझे लगता है प्रथम बार ऐसा हुआ है कि बगैर किसी आंदोलन के और बगैर किसी बंद के गृह मंत्री जी के साथ 1 घंटे से ज़्यादा समय तक पहली वार्ता रही। और जैसा मैंने बताया, ये वार्ता अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल थी और सफल वार्ता हुई। हमने अपनी जो मांग थी पूरी गृह मंत्री जी के सामने समक्ष रख दी है और गृह मंत्री ने भी ये आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है उसके लिए भारत सरकार ईमानदारी से प्रयास करेगी और उसका हल करेगी। क्योंकि ये एक ट्राइपेटाइट टॉक था जिसके अंदर में केंद्र सरकार, हमारे गोरखाओं के जो विधायक हैं और सांसद हैं और जो हमारे अलायंस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ ही तीसरा जो पक्ष था वो पश्चिम बंगाल सरकार था। पश्चिम बंगाल सरकार दुर्गा पूजा के कारण उन्होंने चीफ सेक्रेटरी या किसी सीनियर अफसर को नहीं भेजा। उन्होंने जो उनके यहाँ पे दिल्ली में प्रतिनिधि है जिनको हम रेजिडेंट कमिश्नर कहते हैं, तो वो आए हुए थे। तो गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि अभी दिवाली के बाद नवंबर में ही दूसरी वार्ता होगी और उस वार्ता में जो है पश्चिम बंगाल से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, चीफ सेक्रेटरी या जो भी, उनके बाद सुनने के बाद जो है हम कोई ठोस निर्णय लेंगे। और जैसा हम जानते हैं, दार्जिलिंग तराई डूवर्स के अपने आप में एक इतिहास है। आज जहां दार्जिलिंग में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई भारत का संविधान लागू नहीं होता, 2001 से पंचायत के चुनाव नहीं हुए, 2017 से जीटीए के किसी प्रकार के चुनाव नहीं हुए, और तो और दार्जिलिंग की जो भारत में दूसरी सबसे पुरानी म्यूनिसिपैलिटी है मद्रास के बाद, वो भी एक ब्यूरोक्रेट के माध्यम से चलता है। सो इतना अन्याय, अत्याचार पार्टिकुलरली नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के साथ हुआ है। ये सीपीएम के समय भी हुआ है और टीएमसी के समय में भी हो रहा है। गृह मंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा है कि हम गोरखाओं के साथ हैं और आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर में हम पूरी तरह न्याय करेंगे। इसी तरह से गोरखाओं में जो 11 जनजातीय उपजातियां जो छूटी हुई है, जो ट्राइबल, बाकी सब ट्राइबल है लेकिन 11 उपजातियां एसटी से छूटी हुई है, उनके भी जो तथ्य है, जो प्रमाण है और जो कुछ भी हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, उसके माध्यम से ये गोरखाओं को जनजाति मिलना उनका एक अधिकार है। क्योंकि 1941 के सेंसस तक वो थे। जब कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के अंदर में डिस्कशन हुआ उस दिन भी गोरखा एसटी थे, और जो है 51 के बाद के जो सेंसस है उसमें किसी तरह वो छूट गए थे। तो उसको भी अच्छे से देख करके उसके ऊपर में भी फैसला लेने की बात हुई है। हम सब बहुत आभारी है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, क्योंकि इस देश में जो ऐसी समस्याएं थी जो कांग्रेस के समय में कारपेट के अंदर डाल दी गई थी, वो उनका एक एक करके समाधान हो रहा है। चाहे वो 370 का हटना हो, बोरोलैंड की समस्याओं का समाधान हो, ब्रू रिएंग का समाधान हो, या अभी हाल ही में जो कार्बी आंगलॉन्ग की जो समस्या का समाधान हुआ, हमें पूरा विश्वास है ये सरकार जो कहती है वो करेगी और आज तक इतिहास भी यही रहा है। सो हम गोरखाओं की तरफ से भारत सरकार को, विशेष करके गृह मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो गोरखालैंड का जो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की बात हुई थी, पॉलिटिकल सोल्यूशन, उस पर कोई बात आगे बढ़ी है? देखिए, किसी भी गोरखा से आप कहेंगे वो यही कहेगा कि हमें गोरखालैंड चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते भी ये विषय में रखना चाहूँगा। 2019 के चुनाव में और 2021 के चुनाव में हमने संकल्प पत्र में ये कहा है कि हम गोरखाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान करेंगे, स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे। सो हमारी पार्टी स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए कमिटेड है, उसी के लिए यह वार्ता थी। राजू जी, डिफाइन क्या हुआ, मतलब पीपीएस का डिफाइन किया आप लोग ने? गोरखालैंड और आइदर यूनियन टेरिटरी? देखिए, ये अंदर जो है करीब 1.25 घंटे से ज़्यादा की वार्ता चली और ये ऑफिशियल टॉक था, ट्राइपेटाइट टॉक था। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है मीडिया में इस तरह से मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन जहां हमने जो विषय, जनता से जुड़े हुए विषय और मुद्दे थे, जहां रखना था हमने रख दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, जैसे आप दार्जिलिंग जाएंगे तो दार्जिलिंग की जवाब वो जनता से
क्या कहेंगे आप? ये वार्ता का नतीजा लब्बो-लुआब देखिए, कुल मिला के ये एक हिस्टोरिकल वार्ता दादा था तुम्हारा माथा আসছে স্যার ওদিকে ক্যামেরাটা দে और इतनी सफलता इस पहली वार्ता में हमें এটা मिलेगी, দে हमें इतनी भी आस नहीं थी। जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे बेहतर ये वार्ता हुई है और बहुत एक अच्छे माहौल में हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि भले ही चीफ सेक्रेटरी नहीं आए, लेकिन पश्चिम बंगाल के भी एक प्रतिनिधि बैठे थे और जो हमारे पास खुराक था उनको सारा हमने दे दिया। सर उन्होंने क्या कहा? देखिए, वार्ता के अंदर में अमित शाह जी स्वयं उपस्थित थे, 2 MOSP थे, नित्यानंद जी भी उपस्थित थे और साथ ही हमारे डूवर्स के जो हमारे सांसद और MOS हैं जोन बारला जी, हाँ भी। এই তুমি একটু इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा पश्चिम बंगाल की ओर से? देखिए, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने ये अपेक्षा किया था कि चीफ सेक्रेटरी आएंगे, वो नहीं मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा है कि हम दिवाली के तुरंत बाद दूसरी वार्ता बुलाएंगे और उसमें पश्चिम बंगाल का पक्ष भी हम सुनेंगे। आपके साथ डुआर्स से भी एक प्रतिनिधि है, डुआर्स की जनता उसका